नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। एस्ट्रो तक पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होली अष्टमी के बारे में और गुरु पुष्प अमृत योग के बारे में। कहते हैं कि गुरु और पुष्प, गुरु का अर्थ है जो ज्ञान का ग्रह है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, उसको गुरु कहते हैं। और पुष्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान राम का जो जन्म भी हुआ है वो श्रेष्ठ नक्षत्र में हुआ है। गुरु पुष्प अमृत योग में भगवान का जन्म हुआ है। उसी प्रकार से आज का दिन कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, आप कोई ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई किसी ज्ञान की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आज का दिन सबसे बेहतर दिन है। कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहता है, क्योंकि होली अष्टमी का दिन जो है संतान प्रदाता माना गया है। क्योंकि आज के दिन अगर कोई कंसीव करता है या किसी का संतान होती है तो आज के दिन बड़ी ही शुभ मानी जाती है। परंतु क्या है कि प्लानिंग की बात होती है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, संभव मुश्किल होता है। परंतु आप कोई भी वस्तु अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा दिन रहेगा। और सुबह 11 बजे से लेकर के अगले दिन 12 बजे तक का जो समय रहेगा वो बड़ा ही शुभ है। और आज का दिन आपके जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। तो आज के दिन आप जो है सबसे पहले होली अष्टमी का व्रत कैसे करें वो जान लें। इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि जिसके जीवन में भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही होती तो उनको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए जीवन के अंदर। पहली चीज, ये मंत्र है भगवान कृष्ण का, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरिवंश पुराण घर पर ला करके उसका पाठ शुरू कर सकते हैं, आज के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। कहते हैं कि संतान ना होना एक अभिशाप होता है, कि प्रारब्ध के कर्मों से हमारे को अभिशाप लग जाता है। अगर आपने होई माता की कहानी सुनी होगी तो इस प्रकार से है कि होई माता की जो कहानी है उसमें आता है कि एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू थे और उनकी एक पुत्री भी थी, बेटी भी थी। तो जब मिट्टी खोदने के लिए गई बिटिया, तो जो है उसके से जो है साहू माता का अर्थात एक सांप का बच्चा जो है मर गया, जिस श्राप के कारण जो उसको संतान का श्राप देने लगी साहू माता। तो उसने कहा कि मैं ये श्राप लेना नहीं चाहती। तो उसकी जो है सबसे बड़ी भाभी से कहा, दूसरी से कहा, परंतु जो सबसे छोटी भाभी थी उसकी वो लाडली थी। तो उसने कहा कि बहन जी ये श्राप मैं ले लेती हूँ आपकी जगह पे, साहू माता से कह करके। और उसने जो है उस श्राप को जो है ग्रहण कर लिया। और श्राप ग्रहण करने के कारण उनके जो है बच्चा नहीं हुआ। बच्चा न होने के कारण उन्होंने जो है होली अष्टमी का जो है व्रत रखना शुरू किया और उससे जो है साहू माता प्रसन्न हो गई और उसके भी संतान हो गई और दोनों के संतान हो गई। तो क्या है कि आप जब इस व्रत को करते हैं, संकल्प करते हैं, आपके जीवन में कोई भी अभिशाप है तो उस शाप से मुक्ति पा सकते हैं। जब पंचम में हमारी कुंडली के अंदर राहु होता है तो आप समझ लें कि सर्प का श्राप है। सूर्य बैठा हो तो क्षत्रिय का श्राप है। चंद्रमा बैठा है तो किसी वीडो स्त्री का श्राप है, जिस कारण से आपके जीवन में संतान उत्पन्न होने में बाधा आ रही है। मंगल बैठा है तो किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी बच्चे का श्राप है। बुध बैठा है तो हिजड़े का श्राप है। गुरु बैठा हुआ है नीच का होकर के तो किसी ब्राह्मण, बुजुर्ग या अंधे का श्राप है। शुक्र अगर बैठा हुआ है तो किसी स्त्री का श्राप है। तो ऐसे इसी प्रकार से जो है शनि बैठा है तो शूद्र का श्राप है। और केतु बैठा है तो आपने पिछले जन्मों में किसी न किसी जानवर को तंग किया है, पक्षी को तंग किया है, इस कारण से आपके संतान नहीं हो पा रहे। तो क्या है कि प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन बनता है। और हम जो है 5 तत्वों से निर्मित होते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। और उससे हमारा देह बनता है। और देह के अंदर प्राण कहाँ से आते हैं? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, इट्स कॉल्ड ए प्राण। तो प्राण वायु जो है हमारे अंदर कहाँ से आती है? ऑक्सीजन से आती है और हमारे हार्ट तक जो है पहुँचती है। हार्ट पंप करता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो पूरी हमारी बॉडी में जाता है। और उस शरीर के अंदर, क्योंकि बॉडी तो मृत को कहते हैं, परंतु हमें इसको पार्थिव शरीर कहना चाहिए, जो हमारा शरीर है जिसमें हम जीवित रहते हैं। इसमें 44 नाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी नाभि से कनेक्ट करती हैं। तो जिस भी इंसान का जो जन्म होता है, जो सोल क्रिएशन होती है, वो सूर्य की रोशनी से हमारे अंदर आती है। और कहते हैं कि चंद्रमा को मन और जल का कारक माना गया है, इसलिए हमारे शरीर में 2/3 जल होता है, जो कि आपके माँ से ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्रमा को माँ का ग्रह माना गया है, सूर्य को पिता का ग्रह माना गया है। राइट जो शरीर है हमारा, जो सूर्य स्वर है,
वो हमारे पिता की देन है। चंद्र स्वर जो है हमारी माता की देन है। तो होली अष्टमी पर जिनको संतान उत्पन्नता नहीं हो पा रही, होली माता का व्रत करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे, बुजुर्ग हैं, कुछ हैं, या कोई जीवन में बाधाएं आ रही हैं, बीमार हैं, तो आप संकल्प करें और माँ होली का ध्यान करें। अपने घर के ऊपर एक कैलेंडर बना करके होली अष्टमी की पूजा कर लें, उससे भी माता प्रसन्न हो जाती हैं। और 2 सर्प के चित्र बना करके और होली माता की तस्वीर अपने हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो बाजार में भी बनी बनाई मिलती है, वो खरीद लें और होली अष्टमी की कहानी सुने। साथ में गणेश जी की भी आराधना करें, क्योंकि गणेश जी को भी परदाता माना गया है और परदाता भी हैं और प्रथम पूज्य भी हैं। उनकी पूजा से भी संतान उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम जो बात कर रहे थे कि होली अष्टमी और दूसरा जो है गुरु पुष्प अमृत योग। तो गुरु का अर्थ है ज्ञान, पुष्य का अर्थ है श्रेष्ठ, कि हम जो है अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करके और दूसरों को बांटें। सुपात्र को दें, कुपात्र को ना दें। कहते हैं कि जिस प्रकार से जल आप एक लोटे के अंदर डालते जाओ तो भर जाएगा, ऐसे ही ज्ञान जब पूरा भर जाएगा तो छलकना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। आप जो है जीवन के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो शास्त्रों में लिखा है, ऋग्वेद के अंदर भी आया है कि आप जो है आज के दिन जो है अगर आप किसी भी श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करते हैं तो आपके जीवन में शांति मिलती है। किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए जो है कोई किताब नहीं खरीद पा रहा, कॉपी नहीं खरीद पा रहा, तो आज के दिन पुस्तक का दान करना विशेष करके शुभ रहता है। तो आज का दिन गुरु पुष्प अमृत योग में सोना चांदी सब चीज़ें लोग खरीदते हैं, परंतु ग्रंथ खरीदना बड़ा ही शुभ है। जो हमारे 18 पुराण हैं उसमें ऐसे एक आध पुराण खरीद लें, और जिनके पास संतान नहीं है उनको तो जो है एक ऐसे पुराण को खरीदना चाहिए जो आपके जीवन में संतान उत्पन्नता कर सकता है। वो आपको कौन सा पुराण है आपको मालूम है? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, संतान कैसे उत्पत्ति होती है उसका वर्णन है। तो उन पुस्तकों को पढ़ें और आपके जीवन में निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, किसी गरीब कन्या का विवाह है तो उस पर जो है धन कुछ खर्च कर दें। किसी गरीब बच्चे की जो है मोह करें, प्रेम करें गरीब बच्चों से जा करके, जिससे कि आपके जीवन में संतान के जो भी अभिश्राप चल रहे हैं उससे आपको मुक्ति प्रदान हो। और श्रेष्ठ जो है कहते हैं कि स्टेबिलिटी का प्रतीक जो है इस दिन को माना गया है। पुष्य का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। तो आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे, गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, सिर्फ इस मुहूर्त में सिर्फ विवाह नहीं हो सकता और सारे शुभ कार्य हो सकते हैं। उन कार्य को आप पूरे मन और श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, संकल्प लें, पूजा करें, और उससे आपके जीवन में अवश्य ही आज के दिन संतान का सुख भी प्राप्त होगा, धन का सुख भी प्राप्त होगा, साहस और शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों को दीपावली को लेकर के जो है कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। उस कन्फ्यूज़न से आपको कैसे बचना है? कन्फ्यूज़न क्या है? लोग कह रहे हैं 31 की दीपावली है और कई लोग कह रहे हैं 1 तारीख की है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से दीपावली का पर्व हमेशा जो है स्वाति नक्षत्र में मनाया जाता है। और स्वाति नक्षत्र जो है हमारे लिए जो है किस दिन पे है आप देखें, स्वाति नक्षत्र जो है 1 तारीख को आ रहा है और उस दिन जो है दीपावली की पूजा होनी चाहिए। और दीपावली का मुहूर्त जो है 6:16 से लेकर के और रात के 3 बजे तक ये नक्षत्र रहेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करें, क्योंकि अमावस्या का दिन ही दीपावली की पूजा होती है। और दीपावली का अर्थ भी होता है दीप जमा आवली, क्योंकि दीपों की पंक्तियां या अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाना। जब आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे तो दीपावली कहलाएगी। तो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं, घबराएं नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें अपने मन में। दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन ही मनाना चाहिए, जो आपके जीवन में अति उत्तम रहेगा। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में है तो उसको बिल्कुल भी दूर कर दें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, षोडश मात्र का, नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति और कुबेर की पूजा और इंद्र की पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज के दिन आप पूजा पाठ करें और जो भी 14 वस्तुएं समुद्र मंथन से निकली हैं उनमें से कुछ चीज़ें आप अपने घर पे शंख इत्यादि रख सकते हैं और कलश रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है
उसकी बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करें। घर पर जब भी पूजा करें बैठी लक्ष्मी की करें, व्यापार स्थान पर करें खड़ी लक्ष्मी की करें और स्थिर रूप से करें। कहते हैं कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जो लोग खर्चा नहीं करते तो लक्ष्मी घट जाती है। तो आप जो है धन को खर्च भी अवश्य करें, जिससे कि आपके जीवन में लक्ष्मी का भंडार भरा रहे। कहते हैं कि कुबेर का जो खजाना होता है तभी भरता है जब आप एक्सपेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तभी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती है। और हमेशा पैसों को जो है लकड़ी की अलमारी में नहीं रखें, लोहे में रखें और सीधे करके रखें, मुचड़ के नोटों को ना रखें। आजकल करेंसी दूसरी भी चल रही है, तो जो भी आपके पास पैसा है उसको बहुत ज़्यादा संभाल करके रखें। कौड़ी घर पे ले आएँ, हल्दी घर पर ले आएँ, चावल पुष्प, कमल का पुष्प इत्यादि जो है दुर्गा जी को अर्पित करें। और दुर्गा जी के साथ में गणेश जी और कुबेर जी की पूजा विशेष रूप से करें। और गणेश पंच महारत्नम का पाठ भी आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में बड़ा ही शुभकारी हो सकता है। और गणेश जी का ध्यान करें। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा मुदाकरात मोदिकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुनासकम नमामि तम विनायकम। इस प्रकार से गणेश जी का और लक्ष्मी जी का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्रनाम, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करने से आपके जीवन में दीपावली के दिन महापरिवर्तन आ सकता है। और यह दीपावली आपके जीवन में मंगल में रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।